तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है पवन और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है कन्या राशि। अगर कुंडली की बात की जाए कुंडली कैसी है, तो ग्रह आपके रले मिले हैं, मतलब ग्रह आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। तो ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं पहले थोड़ी सी बेस की जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आपने बेसिक जानकारी को समझना है। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझो कि 12 ग्रह है कौन से। और वो यहाँ पे देखो जी, मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये आपका 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ आपके बारे में पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर से देखा जाएगा। दूसरे घर से आपके धन जोड़ने के बारे में पता किया जाएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। दसवां घर आपके है नौकरी, कारोबार का घर। 11वें घर से बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। आपने वो घर देखना है। जैसे कि क्या सवाल है, काम काज को लेके। तो काम काज का घर है ये 10वां। तो आपके भाई काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में लिखा है सात। सात है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये 7वां घर आपकी पत्नी का है। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में लिखा है चार, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि का मालक है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है वो आपको घर देखना पड़ेगा। और उस घर का जो मालिक बना है वो मालिक आपने देखना है कि मालिक बना कौन है, वो कहाँ बैठा है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या होती है, दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे ऊपर ज्यादा कब पड़ता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो मेन दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है राहु की, जो कि 2010 से चली है, 28 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो राहु का है, क्योंकि राहु की महादशा चली हुई है। राहु का कितना असर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके ऊपर जो असर है वो राहु का है। यानी कि आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, 80% राहु की वजह से हो रही हैं। और बाकी बचा 20% जो असर है वो शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 21 से चली है और 11वां महीना 24 में खत्म होगी, एक साल की अभी पड़ी है। तो मैं फिर बोलूँ, मैंने भी क्या बोला कि आपके जीवन में, आपके वर्तमान की जो लाइफ है अभी इस समय आपके साथ जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण तो है राहु की दशा, और बाकी जो बचा कारण है शुक्र। और देखो जी, यहाँ पे भी दोनों मतलब 80% कारण है राहु, और 20 खाली थोड़ा सा जो कारण है वो शुक्र है, लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है। तो अब हम आपके राहु को देखेंगे कि राहु अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला, फिर तो आपको देगा अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका राहु खराब निकला, फिर आपको खराब फल देगा। तो बात करते हैं कि राहु कैसा है। तो आपका देखो जी, राहु ग्रह यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। अब देखो जी, आप अगर मेरे से पूछते हैं कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा आपका जो राहु है मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। मतलब आपकी वैसे भी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब लगा मुझे राहु ही लगा है, सबसे ज्यादा। और यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव बात क्या है, जो ग्रह आपका खराब है उसी की आपके ऊपर चल रही है दशा बड़ी, जो कि 10 से चली है, 28 में खत्म होगी। क्योंकि ग्रह खराब है तो जहर सी बात, अपनी दशा में आपको खराब फल देगा।
ये जो राहु की दशा चल रही है इसका अभी आपके ऊपर बड़ा असर है। ये आपका ग्रह अभी एक्टिवेट है, तो इस दशा में आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आएंगी। सवाल ये कि राहु इतना खराब है क्यों, क्या खराब फल देगा, उसको सही कैसे करना है। राहु खराब होने के हैं दो कारण। पहला कारण, राहु आपका बैठा है आठवें घर में। किसी भी कुंडली में जब भी राहु आठवें घर में होता है, ये आठवें घर में अच्छे फल नहीं देता। मतलब राहु सबसे ज्यादा खराब फल अगर देता है किसी का, वो आठवें घर में बैठ के देता है। जैसे कि आपका आठवें घर में बैठा है, तो राहु खराब होने का पहला कारण कि वो आपके आठवें घर में बैठा है। और दूसरा कारण, आठवें घर में भी यहाँ पे अगर हो सकता है किसी का उच्च का बैठा हो उसको अच्छे फल दे दे, लेकिन आपका आठवें घर में यहाँ पे जो 5 लिखा है, ये सूर्य के घर में आके बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। ये जो 5 है सिंह राशि, सूर्य की राशि है, इसकी वजह से ये ज्यादा खराब है। एक तो आठवां घर खराब घर, ऊपर से शत्रु राशि होगी दुश्मन के घर में। सबसे राहु सबसे ज्यादा दुश्मन किसी को मानता है, सूर्य को मानता है। और यहाँ पे वो देखो जी सूर्य की ही राशि में बैठा है। इसकी वजह से ये दो कारण है राहु के खराब होने के। क्या खराब फल देगा, आठवें घर से काफी ऐसी चीजें, जैसे कि आठवें घर से क्या देखा जाता है, आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये इन चीजों को एक्टिवेट करेगा। जैसे कि आठवां घर किसका है, बीमारी का, आपको बीमार करेगा। सबसे पहली नेगेटिव बात जो राहु आपके साथ देगा, आपकी हेल्थ को लेके आएंगी दिक्कतें। वो किस प्रकार की दिक्कतें होंगी, राहु आपको देखो जी कोई ना कोई रोग जरूर देगा आपको, मतलब कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आपकी लगी रहेंगी। जैसे कि आपको खासकर यहाँ पे जो मैंने देखा, पेट का रोग जरूर देता है, पेट में बीमारी जरूर होती है। जो नाभि का नीचे का हिस्सा होता है वहां पे पेट संबंधी दिक्कतें देता है। इसके अलावा आपको आठवें घर से गुप्त रोग देखते हैं, या आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है। गुप्त रोग जैसे कि आपको जो गुद्दे का रोग होता है, गुद्दे में कोई रोग होना, बवासीर होना, जो कोई ना कोई मतलब गुप्त रोग देना। इसके अलावा और भी कई रोग हैं। मतलब आपकी राहु पहला जो नुकसान है, आपकी हेल्थ को खराब करेगा, सामाजिक कष्ट देगा, आर्थिक कष्ट देगा, शत्रु बढ़ाएगा, शत्रुओं के द्वारा आपके ऊपर हमला हो सकता है। इसके अलावा इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। अब देखो जी ये 12वें घर को देख रहा है, और 12वें घर में यहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि, नीच राशि। राहु 12वें घर का भी बुरी तरह से नुकसान कर देगा। 12वां घर किसका, खर्चे का, आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। 12वां घर नींद का, नींद में कमी कर देगा, हानि का, और भी यात्राएं, व्यर्थ की यात्राएं, हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल बचा देगा, बीमार कर देगा, मतलब काफी चीजें हैं। राहु दूसरे घर को देखेगा, धन की हानि करेगा, धन आपका बोझ रहा खर्च होगा, धन की हानि होगी, आप धनी नहीं बन पाएंगे। चौथे घर को देखेगा, यहाँ पे मंगल की राशि है, शत्रु राशि, चौथे घर की हानि। चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन, माता को बीमार कर सकता है, या माता से मनमुटाव होना, मकान को लेकर कोई दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें, या इनके सुख में कमी, ये तो है। इसके अलावा देखो जी ये जिन जिन चीजों का कारक है, कारक किसका है, ये विलंब का कारक है। आपकी लाइफ में काफी चीजों में विलंब होगा, रुकावटें आएंगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल का कारक है। बहुत ज्यादा लाइफ में दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, किस्मत साथ नहीं देगी, भाग्य साथ नहीं देगा, ये सभी चीजें आपकी लाइफ में होंगी राहु की वजह से। आपके कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी। रुकावटों का मतलब है आपका जो काम है वो आसानी से कोई भी बनेगा नहीं। जैसे कि मान लो आप कोई भी जो काम करेंगे लाइफ का, जैसे कि मान लो आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने, तो आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, मतलब खपना पड़ेगा। आपका काम कई प्रयास करने के बाद होगा इस राहु की वजह से। तो इसकी ये देखो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी बताई हैं अभी, मतलब इसके जो बुरे फल है इतने हैं। बताई कितनी है, बस थोड़ी सी चीजें, क्योंकि अभी सभी ग्रहों को कवर करना है। बस आप ये समझ लो राहु का सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और राहु क्या कर रहा है, 12वें घर को देख रहा है, 12वें घर की तो हानि कर रहा है। और 12वें कौन बैठा है, कौन बैठा है, बुध बैठा है। ये बुध को भी खराब कर देगा आपका राहु, क्योंकि बुध के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि। तो बुध किस घर का मालक है, भाग्येश है, आपका भाग्य की भी हानि होगी। यहाँ पे मंगल गुरु इनके ऊपर भी दृष्टि है। अगर आपने भाई राहु को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। आप ये समझ लो, आपकी लिख लो कि 1000 दिक्कतें दूर होंगी राहु को सही करने से। तो सवाल है कि राहु के क्या उपाय हैं, इसके काफी उपाय हैं। हो सकता है क्योंकि आपको ज्यादा उपाय पढ़ने करने पड़े, क्योंकि राहु दानव ग्रह है, ये नहीं कि आपने आज ही उपाय किया तो आपका काम चल जाएगा, नहीं भाई। कुछ ग्रह देवते होते हैं आसानी से मान जाते हैं, ये दानव है। आपको भी पता है जो दानव है और दानव, दानव एक देखो, एक दानव है एक देवता है। जो देवता होगा भाई वो देवता है, उसका स्वभाव अच्छा होगा, नर्म स्वभाव का। जो दानव है दांतों वाला राक्षस होगा, उसके सींग निकले होंगे, आपको पता है वो तो सही ग्रह होगा नहीं। ये दानव है राहु, पापी ग्रह है, क्रूर।
तो सवाल है कि इसके लिए क्या कहा जाए, इसके बुरे फलों से बचा कैसे जाए। जो भी आपकी दिक्कतें, आपने जैसे बोली थी कि नौकरी छूट रही है, भाई ये कारण है, जो भी दिक्कतें आ रही है ये कारण है। आपकी आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप लाइफ में क्या करें, ये कारण है। आपको वैसे खपा रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, स्ट्रगल करा रहा है, ये कारण है। तो करना क्या है, सबसे पहले नंबर पे आप इसके मंत्रों को सिद्ध करो, जो कि है 18,000। लेकिन मैं बोलूंगा भाई 4 गुना ज्यादा कर लो, क्योंकि ज्यादा ही खराब है। 72,000 मंत्र पूरे करो। संकल्प लेके स्टार्ट करने हैं शनिवार के दिन। कैसे संकल्प लेना है, आप जब भी स्टार्ट करेंगे शनिवार का दिन होगा, नोट कर लो। चाहे अभी जो शनिवार आने वाला है उस शनिवार से शुरू कर लो, चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर लेना। आपने जैसे बोला भी था कि विवाह होने वाला है, तो आपकी मर्जी, जब भी स्टार्ट करेंगे शनिवार से स्टार्ट करना। संकल्प लेके कैसे लेना है, आप ये बोलना शनिवार को रात के समय कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं। और मेरी अभी जो लाइफ है इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, नौकरी नहीं अच्छी तरह से मिल रही, और मुझे पता चला ये जो दिक्कतें मेरी आ रही हैं वो आपकी दशा चल रही है उसकी वजह से आ रही हैं। तो इसलिए हे राहु देवता जी, प्लीज 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 मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा काम धंधा अच्छा हो, मैं धनी बनना चाहता हूँ। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आज से आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप दिल से अंदर से रिक्वेस्ट करके ये मंत्रों को शुरू करो, और मंत्र पूरे करने हैं, चाहे आपका महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे, मंत्र आपने पूरे करने हैं ईमानदारी से, सही ढंग से विश्वास बना के। और मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय पे आना है, लेकिन पहले मंत्र पूरे कर लो, फिर ही दूसरा उपाय करना, जो कि है राहु कवच का पाठ। और तीसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ। अब देखो ये जो 2 पाठ हैं, राहु कवच और स्रोत, इन पाठ को पढ़ने में 2-2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट का पाठ है राहु कवच का, 2 मिनट का है स्रोत का। तो दोनों पाठ आपने भाई रात के समय पढ़ने शुरू करने हैं, लेकिन पहले मंत्र खत्म होने के बाद। और ये दोनों पाठ आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। मतलब राहु कवच का पाठ पढ़ लिया, उसको दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे मतलब 2 से लेके 5 पाठ उसके पढ़ो, इसके भी 2 से लेके 5 पाठ पढ़ने हैं रोजाना रात के समय, जब तक राहु की दशा है। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। चौथा उपाय, आपने राहु का दान करना है, जो कि रोजाना करना है, ताकि इसकी पावर आपने माइनस करनी है, 18 को 0 करना है। दान क्या करता है, पावर कम करेगा। तो दान इसलिए रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। जब तक दशा है राहु का दान करते रहना है। वीडियो अलग से भेज दूंगा क्या दान है। एक इसकी वीडियो भेजूंगा राहु की 25 पाए वाली। उस उसमें लिख रखे हैं राहु के 25 पाए। मैं ये नहीं बोलूंगा सभी 25 उपाय करने, लेकिन आपको जो उसमें से उपाय सही लगे वो भी आप ऐड कर लो, वो भी आपने करना है। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा भाई, जितने ज्यादा उपाय करेंगे उतना ही फायदा होगा। आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उतना ही भाई फायदा होगा। क्योंकि दानव ग्रह है, बनाना इसको मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर भाई शुक्र का भी असर है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 11वां महीना 21 से चली है, 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है पहले घर में। और ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर होता है। क्यों मेन है, जैसे 7वां घर भाई पत्नी को हो गया, ठीक है उसको छोड़ो। 5वां घर बच्चों को, उसको भी छोड़ो। चौथा घर माता को, उसको भी ठीक है भाई। चौथा घर छोटे भाई बहन को, वो भी ठीक है। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, कि आप कैसे होंगे भाई, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 10, जो कि मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो आपके बारे में अगर जानना है, शनि को देखा जाएगा। और शनि के अलावा पहले घर में शुक्र सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखा जाएगा। तो भाई अगर आपके बारे में जानना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि शुक्र सूर्य को। तो अभी हम पहले घर में जो शुक्र बैठा है उसकी बात करता हूँ, साथ में सूर्य भी बैठा है। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो चलो आपका घर है, और आप अपने घर में नहीं बैठे, आप कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, लेकिन आपके घर में आपका एक दोस्त आके बैठ जाए। जो आपका कोई दोस्त है वो आपके घर में आ जाएगा, क्या होगा, वो आपके घर का अच्छा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि वो घर में मेहमान बन के आए, बिल्कुल घर का अच्छा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। आपको उसके ऊपर भरोसा भी होगा कि मेरा दोस्त है, मेरे घर में बैठा है, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपके दोस्त के साथ एक आपका दुश्मन भी आपके घर में बैठा है, क्या होगा, दुश्मन
वो तो भाई घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, आपका टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे होगा पहले घर में। ये जो पहला घर है, पहले घर में 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि, तो पहले घर में कौन बैठा है? शुक्र। शुक्र आपका सवाल है कि अच्छा है या बुरा है, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि शुक्र पहले घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है शनि के घर में बैठा है, शुक्र शनि का है मित्र। लेकिन साथ में जो सूर्य बैठा है, ये आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। तो पहले बात करते हैं शुक्र क्या अच्छे फल देगा। तो शुक्र देखो जी बैठा है पहले घर में, शनि के घर में, लेकिन शुक्र के इस कुंडली में अपने भी दो घर हैं। बैठा तो शनि के घर में आके, लेकिन अपने दो घर हैं, कौन से हैं? शुक्र एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 5वां घर है आपके भाई बच्चों का घर, आपकी पढ़ाई का घर, आपकी बुद्धि का घर। और इसके लिए 5वां घर देखेंगे, तीन चीजें जो मैंने बोली हैं, बच्चे, पढ़ाई, बुद्धि, 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर में क्या लिखा है? दो, जो कि वृष राशि, मालक कौन बना? शुक्र। तो देखो संतान चलेगी आपके सर के ऊपर, शुक्र ये दिखा रहा है कि संतान का सुख बहुत अच्छा होगा। आपको पढ़ाई सर के ऊपर पढ़ा लिखा बोझला बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र 10वें घर का भी मालक है, 10वें घर से देखी जाती हैं चार चीजें: पिता, कामकाज, मान प्रतिष्ठा, सरकार। सरकार चलेगी सर के ऊपर, शुक्र ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी के योग है। पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, काम काज बहुत बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा आपको, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र के जो गुण हैं, शुक्र किसका कारक है? सुंदरता का कारक। आपके शरीर के ऊपर बैठा आपको दिखने में सुंदर बनाएगा, आप आकर्षक होंगे, सुंदर होंगे, आपको गीत संगीत कला में रुचि होगी। आप शुक्र से जुड़े कामों से धन कमा सकते हैं। शुक्र के जुड़े काम कौन से हैं? फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि एक्टर हो गया, डांसर हो गया, गीतकार, संगीतकार, या शुक्र के और भी काफी जुड़े काम है, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, लेडीज जुड़ा काम हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेडीमेड सामान हो गई, फर्नीचर का काम होगा, काफी शुक्र के जुड़े काम है, उनसे जुड़ा काम करते हैं, उसमें फायदा होगा। शुक्र ही साथ में दृष्टि पड़ेगी, साथ में करके, और पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी भी सुंदर होगी। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि ये शुक्र के अच्छे फल आपको मिलेंगे, लेकिन एक नेगेटिव बात है। वो क्या है? जो भी अच्छे फल शुक्र के मैंने बोले हैं, वो अच्छे फलों के एक, देखो जी, अच्छे फलों का एक लेवल होता है कि अच्छे फल इतने हैं, इतने हैं या इतने हैं। तो शुक्र के अच्छे फल जो आपको मिलेंगे, इतने के मिलेंगे, थोड़े से क्यों? क्योंकि इसमें बल नहीं है। जैसे आपको एक पता है, जो इंसान होता है वो पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुजुर्ग होता है। अब देखो जी, सबसे जवान कौन होगा? जो 20-25 साल का लड़का होगा, हट्टा कट्टा। जो बच्चा है, अभी है ही 2 साल का बच्चा, वो क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। जो मान लो 90 साल का बुजुर्ग होगा, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो शुक्र आपका एक तो 0 डिग्री, मतलब ये बच्चे के रूप में बैठा है, ऊपर से अस्त हो चुका है, अस्त का मतलब मृत हो चुका है। इसकी वजह से अभी जो मैंने इसके अच्छे फल बोले हैं, मिलेंगे नहीं आपको। बल ही नहीं है उसमें भाई, क्या अच्छे फल देगा आपको? लेकिन अब सवाल है कि इसके बल, अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय, आप शुक्र का रोजाना करो मंत्र जाप, जो कि आपने शुक्रवार से शुरू करना है, संकल्प लेके सुबह के टाइम। तो पहला उपाय आप लिख लो, आपने करना है शुक्र का मंत्र जाप। मंत्र जाप से इसकी पावर बढ़ेगी, और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। आपने देखो जी, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करने की। कम से कम एक माला तो करना ही करना है मेरी तरफ से। लेकिन आपको मैं बोलूंगा खाली एक माला मत करना, चाहे 10 माला कर सकते 10 करो, 5 कर सकते 5 माला करो। कब तक करना है? करते रहो लाइफ टाइम, 5-10 साल तक करो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, इसका बल बढ़ जाएगा। दूसरा उपाय लिखो, आपने इसका रत्न धारण करना है, जो कि है डायमंड। डायमंड काफी महंगा होता है, उसकी बजाय जहाँ तो आप इसका ओपल कर लो, जरकन कर लो, व्हाइट टोपाज कर लो। शायद आपने रत्न कोई धारण कर भी रखा है, इसका ओपल शायद कर रखा है। लेकिन वो तभी काम करेगा अगर आपने अच्छी क्वालिटी का धारण कर रखा है। अगर कहीं से डुप्लीकेट उठा के धारण कर रखा है, टाइम वेस्ट होगा। तो रत्न कैसे काम करेगा? अगर अच्छी क्वालिटी का, लैब टेस्टेड है, और वो आपके वेट के अनुसार होगा। अगर आपका वेट 110 किलो है, तो 12.25 रत्ती का होना चाहिए, या 11.25 रत्ती का। और उसको आपने चांदी में जड़वा के, राइट हैंड की इस उंगली में धारण करना है। शुक्रवार को धारण होगा, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। तो ये दो उपाय भाई आपने करने हैं। इसके अलावा शुक्र के और भी उपाय हैं, लेकिन दो उपाय तो करने ही करने हैं। रत्न भी धारण कर लो, जो कि आपने कर रखा है, ठीक है, अगर कर रखा है, लेकिन मंत्र आप जरूर करो। इसके अलावा और भी उपाय आपको बता देता, अगर वो कर सकते कर लेना। तीसरा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपकी जो इष्ट देवी है, वो माता लक्ष्मी जी है। चौथा उपाय, आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, शुक्रवार की कथा करो, आरती करो। तो ये भी अगर उपाय कर लोगे, बहुत अच्छी बात होगी।
अब देखो जी, हमने राहु को देखा जो कि बिल्कुल खराब है, शुक्र देखा वो अच्छा है, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर राहु का है, उसका तो असर आपके ऊपर रहेगा ही। शुक्र चाहे आपका बल भी अच्छा लेके बैठा होता, क्योंकि बड़ा असर राहु का है, वो अपना असर दे रहा है। तो अब देखो जी, आगे इसी के साथ सूर्य बैठा है। अब सूर्य की बात करते हैं, जो कि आपका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको खराब फल देगा। तो अब देखो जी, सवाल ये है कि सूर्य इतना खराब है क्यों। सूर्य भी देखो जी खराब होने के दो तीन कारण है। सूर्य पहला खराब होने का कारण है कि सूर्य आपका पहले घर में जो बैठा है, ये शनि के घर में बैठा है। ये जो 10 लिखा है, ये शत्रु राशि है। सूर्य शनि को शत्रु मानता है, आपस में पिता पुत्र हैं वैसे। तो सूर्य खराब होने का पहला कारण कि वो पहले घर में शत्रु राशि में बैठा है। दूसरा कारण सूर्य खराब होने का, वो इस 8वें घर का मालक है जहाँ ये राहु बैठा है। मतलब सूर्य इस कुंडली में प्रबल प्रबल मार्केश है, 8वें घर का मालक होने की वजह से भी खराब है। और ये इस घर से पहला घर माने 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में है। और सूर्य की राशि में राहु भी बैठा है, तो ये तीन चार कारण बने हैं, सूर्य खराब है। सवाल है कि क्या खराब फल देगा। तो सूर्य की देखो जो जो चीजें हैं वो है इस 8वें घर से रिलेटेड। मतलब 8वें घर का डिपार्टमेंट है इसका। 8वें घर से क्या देखा जाएगा, आयु, मृत्युतुल कष्ट। तो देखो, मृत्युतुल कष्ट उठ के चले गए शरीर के ऊपर, आपके शरीर को मृत्युतुल कष्ट देगा। 8वां बीमारी का, बीमारी सर के ऊपर बैठी है, आपको बीमार करेगा। मतलब सूर्य आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। सूर्य के जो रोग हैं आपको होंगे, जैसे कि कई बार आंखों में कष्ट देता है, ब्लड प्रेशर, हेल्थ को खराब करेगा सूर्य अपनी दशा में। जब इसकी कभी दशा चलेगी, जो कि कब आएगी, 11वां महीना 24 के बाद चलेगी छोटी दशा सूर्य की, उस समय आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी। हेल्थ को लेकर दिक्कत जाएंगी, आंखों में भी कई कष्ट होता है, ब्लड प्रेशर और भी सूर्य के जो रोग है आपको होंगे। सूर्य आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें पैदा कर देगा। ये पिता का भी कार्य, कई बार पिता से मनमुटाव, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, लेकिन थोड़ा सा साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। तो इसको भी सही करना बहुत जरूरी है। क्यों सूर्य करना जरूरी है, क्योंकि एक तो सूर्य की आपकी दशा आगे आने वाली है, और वैसे भी अच्छा नहीं है। तो क्या उपाय है, अभी तो चाहे उपाय आप कम कर लो, लेकिन जब इसकी दशा स्टार्ट होने वाली होगी, 1 साल के बाद चलेगी, उस समय इसके उपाय आपने ज्यादा करने। उस समय आपने ज्यादा उपाय क्या करने, उस समय आपने इसका व्रत भी रखना है इसकी दशा में। उस समय इसका मंत्रों को सिद्ध करना है, 7,000 जो मंत्र हैं। उस समय इसके कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। उस समय आपने इसका दान करना है। उस समय सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल आपने लाइफ टाइम नहीं देना, खाली सूर्य की दशा में ही देना है। सूर्य का दान लाइफ टाइम नहीं करना, खाली सूर्य की दशा में ही करना है। लेकिन अभी उपाय क्या करो, खाली अभी एक काम कर लो, सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया करो, उस समय बाकी ज्यादा उपाय करना। क्योंकि अभी आपका जो मेन लक्ष्य है राहु को सही करना, उसके ऊपर फोकस ज्यादा करो, इसके बाद में चाहे कर लेना। अब देखो जी, पहले घर का जो मालिक शनि है, शनि की बात की जाए वो तीसरे घर में है, गुरु की राशि वैसे, लेकिन अपने घर से तीसरे घर में, तीसरी दृष्टि यहाँ पे मित्र राशि, साथ में यहाँ पे मित्र राशि। तो शुक्र, शनि की बात की जाए कि वो कैसा है, वो आपका तकरीबन अच्छा है। शनि देखो जी आपको मेहनती बनाएगा, तीसरा घर है मेहनत का, साहस का, पराक्रम का। आपको बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। 5वें घर को देखा मित्र राशि, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा। ये देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा, विदेश जाने के योग लेकर बैठा है ये आपका ठीक है। दूसरे घर में गुरु केतु मंगल बैठे। मंगल की बात की जाए, मंगल है इस घर का मालक, चौथे घर का, और ये 11वें घर का मालक है। चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर, और चौथे घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी माता मकान वाहन के लिए मंगल को देखा जाएगा। अपने घर से 11वें घर में है मंगल, ये दिखा रहा है कि आपको फिर भी मकान वाहन का सुख मिलेगा। लाभ का मालक, लाभ चलेगा धन के घर में, धन लाभ देगा आपको, धनी बना देगा मंगल, ये आपका ठीक है। लेकिन इसमें बल कम है, 1 डिग्री का बैठा है। साथ में केतु बैठा, ये आपका दूसरा घर है धन जोड़ने का, ये आपका धन खर्च कराएगा, धन खर्च होता रहेगा, इसलिए केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं। गुरु की जात में बात की जाए, गुरु भी आपका थोड़ा सा खराब है, क्योंकि गुरु इस 12वें घर का मालक है। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा और हानि, और 12वें घर में लिखा है 9, जो कि धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो 12वां किसका, खर्च, खर्च चला गया धन के घर में, धन खर्च होगा। 12वां घर हानि, हानि चलेगी धन के घर में, धन की हानि कर देगा ये गुरु। मतलब गुरु धन के घर में बैठ के आपके धन की हानि करेगा, आपको धनी नहीं बनने देगा, धन खर्च होगा। लेकिन ये 12वां घर विदेश का भी है, विदेश चला गया धन के घर में, विदेश जाते हो वहां पे धन आएगा। ये गुरु ये दिखा रहा है कि अगर कोई विदेशी व्यापार करते हो या विदेश जाते हो, वहां पे धन आने के योग है, गुरु ये दिखा रहा है। तो गुरु की भी आपने उपाय जरूर करने हैं, इसके अभी आपको उपाय बताता हूँ क्या क्या करने हैं। तो यहाँ पे जो बुध है, क्योंकि बुध है इस घर का मालक 9वें घर का, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य।
अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बना बुध, तो भाग्य चला गया 12वें घर में। 12वां घर अच्छा घर नहीं है, तो भाग्य मांग जो बना है बुध की वजह से। बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ऊपर से राहु की दृष्टि है, लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, ये विदेश का घर है, विदेश जाने पर। तो बुध के भी अपने उपाय जरूर करने हैं। क्या करने हैं, सुबह के टाइम बुध का मंत्र आप कर लिया करो, ओम बम बुद्ध नमः। जैसे मैंने बोला शुक्र का मंत्र करना है, उसी के साथ आप बुध का भी एक माला चाहे 2 माला, इसका चाहे 1 माला ही रख लो, शुक्र के ज्यादा करने हैं जो चीजें मैंने बोली, बुध का खाली 1 माला रख लो, ओम बम बुद्ध नमः 1 माला जरूर करो। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं, यह है 7वां घर जो कि है आपकी पत्नी का घर। अगर भाई आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा, और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है 4 जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, तो आपकी पत्नी के लिए किसको देखेंगे, चंद्रमा को। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि है सूर्य की, सूर्य को भी देखा जाएगा, शुक्र की दृष्टि है उसको भी देखा जाएगा। वैसे शुक्र भी देखा जाता है क्योंकि वो पत्नी का कारक है। तो आपकी पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सबसे पहले 7वें घर के मालक चंद्रमा की बात की जाए कि वो कैसा है, तो वो कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। देखो चंद्रमा किस घर का मालक है, 7वें घर का, पत्नी घर का। तो पत्नी चलेगी भाग्य घर में, क्या होगा, पत्नी के आने के बाद तत्काल बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी, भाई पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकी, कुंडली आपकी ये दिखा रही है। लेकिन क्योंकि सूर्य को भी देखना पड़ेगा, तो सूर्य 7वें घर को देख रहा है, सूर्य क्योंकि मार्किश है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा पत्नी को बीमार भी कर सकता है अपनी दशा में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। शुक्र भी 7वें घर को देख रहा है, वो पत्नी के लिए अच्छा है। तो पत्नी के लिए क्या, कुंडली पत्नी के रिगार्डिंग अच्छी है, पत्नी के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, सूर्य की वजह से थोड़ी सी पत्नी की हेल्थ भी खराब होगी। बाकी सूर्य के उपाय करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यह है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अभी आपके लिए सबसे जरूरी जो उपाय है, आपने मुझे बोला था कि आपने शायद इसका पन्ना रत्न धारण कर रखा, भाई बोल के रत्न मत धारण कर लेना। रत्न क्या करता है, पावर को प्लस करता है। पन्ना धारण कर लिया, इसके आपने समझ लो बुरे फलों को बढ़ा रखा है, अभी तुरंत उतार के रख दो। पन्ना जिंदगी में कभी रत्न धारण मत करना। आपने शनि का भी कर रखा है, वो भी धारण नहीं होगा, 20 डिग्री का बैठा है, वो पहले पहले अच्छा लेकर बैठा है। खाली शुक्र का रत्न धारण करना है, इसके अलावा कोई रत्न धारण आपने नहीं करना। तो उपाय क्या क्या मैंने बोले हैं, सबसे पहले तो बोला है कि राहु के उपाय करो ज्यादा से ज्यादा, जो कि आपका सबसे जरूरी है, मेन लक्ष्य आपका राहु के उपाय करना है। दूसरे उपायों को चाहे साइड में कर दो अभी। तो राहु के उपाय जो है रात के समय करने हैं, सुबह का टाइम अभी आपका पूरा खाली है, तो सुबह के लिए क्या बोला है, शुक्र के मंत्र या जो भी शुक्र के उपाय बोले वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और साथ में बुध का 1 माला बोला है। और सूर्य के लिए मैंने बोला सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ कर लो। और सूर्य की जो दशा 1 साल के बाद चलेगी, उस समय सूर्य के जो उपाय ज्यादा बोले वो आपने उस समय करने हैं। अभी खाली सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना है, अभी सूर्य को जल नहीं देना, खाली दशा में ही जल देना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सूर्य अच्छा फल भी दे रहा है, आयु भी लंबी कर देगा ये आपकी। अगर जल देते रहोगे आयु कम कर देगा, सूर्य का दान करते रहोगे आयु कम कर देगा। खाली दशा में दान करना है, बाकी आगे पीछे कभी दान नहीं करना, कभी जल नहीं देना। बाकी मंगल अच्छा है, गुरु भी थोड़ा सा खराब है, तो गुरु के लिए क्या किया जाए, गुरु के जो मंत्र हैं 19,000 आपने एक बार पूरे करने हैं। कब करने हैं, इसको 6 महीने के बाद करना। क्यों, क्योंकि भाई अभी राहु के ऊपर फोकस ज्यादा कर, जो चीजें मैंने बोली उनके फोकस ज्यादा करना है, इसको पेंडिंग में रख लो, 6 महीने या साल के बाद इसके 19,000 मंत्र पूरे कर लेना, क्योंकि इतना ये ज्यादा खराब नहीं है, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। मंगल आपका अच्छा है, केतु थोड़ा सा खर्चे बढ़ा देगा। तो बाकी देखो जी, आपकी किस्मत आपके विवाह के बाद भी चमकेगी। बाकी फिर भी आपको कुछ पूछना होगा मुझे कॉल कर लेना, जो भी आपके सवाल होंगे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आपने मुझे करनी है कल दोपहर 1 और 2 के बीच में। इसके अलावा आपको मैं और भी वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। दान अपने राहु का करना है ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा अ, किसी का दान आपने नहीं करना।